नमस्कार और वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जब इंडिया चाइना रिलेशंस नए मोड़ पर है। इस समय चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से हाई लेवल मीटिंग्स की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इन बैठकों के बाद चाइना की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए, जिनमें खासतौर पर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ा फैसला शामिल है। लेकिन इसी बीच बीजिंग ने अपनी पुरानी चाल फिर दिखाई। उसके सरकारी मीडिया ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि भारत ने वैंग यी की विजिट के दौरान ताइवान पर चाइना का पक्ष स्वीकार कर लिया है। असलियत यह है कि इंडिया ने 2010 के बाद से वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना पूरी तरह बंद कर दिया है। इसकी वजह भी साफ है, चाइना कभी वन इंडिया पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता, जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा माना जाए। ऐसे में इंडिया भी ताइवान जैसे मुद्दों पर आधिकारिक रूप से चुप्पी साध। लेकिन चाइनीज मीडिया अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को यह दिखा रहा है कि उनकी डिप्लोमेसी एक बड़ी सफलता रही और भारत ने ताइवान को लेकर बीजिंग का नैरेटिव मान लिया। वांग यी ने इस दौरे में अमेरिका पर भी इनडायरेक्ट हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज के दौर में एक कंट्री यूनिलैटरल बुलिंग कर रही है, यानी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर छोटे देशों को दबाने की कोशिश कर रही है। साफ है कि उनका इशारा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ था। इसी बीच चाइना ने इंडिया को 3 बड़े बेनिफिट्स देने का ऐलान भी किया। पहला, फर्टिलाइजर और यूरिया की सप्लाई फिर से शुरू होगी। दूसरा, रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट में राहत दी जाएगी। और तीसरा, टनल बोरिंग मशीन्स की डिलीवरी क्लियर कर दी जाएगी, जिससे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ सके। यह डेवलपमेंट्स ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब क्वाड की सप्लाई चेन प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है और यूएस के कुछ फैसलों से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हर्ट हो रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका बलोचिस्तान में रेयर अर्थ माइनिंग की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। इसी कारण उसने हाल ही में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, ताकि फ्यूचर में वहां माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर उसका कंट्रोल आसान हो सके। कुल मिलाकर चाइना इस वक्त इंडिया को इकोनॉमिक सपोर्ट देकर एक नई दोस्ती का नैरेटिव गढ़ रहा है और अपनी जनता को यह संदेश दे रहा है कि इंडिया उनके ताइवान वाले स्टैंड को मान चुका है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले एससीओ समिट पर, जहां पीएम मोदी चाइना जाएंगे और वहां बॉर्डर डिस्प्यूट को परमानेंटली रिजॉल्व करने पर भी बातचीत संभव है। अगर यह हुआ तो डेकेड से चले आ रहे छोटे मोटे क्लैशेस के बावजूद रिलेशंस को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। हमारे चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।